हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 0 to 1। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल्स, फिर प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, उसके बाद को प्राइम्स, उसके बाद है ट्विन प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट एंड लास्ट में है परफेक्ट नंबर्स। तो देखो यार, ये आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक है सर, ये तो हमने बचपन में पढ़ा था 5th 6th क्लास में। तो हाँ, हो सकता है कि आपको सभी टॉपिक्स आते हों, पर मुझे पता है कि ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं ना, 3 कह लो 4 कह लो, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। और क्योंकि आने वाले वीडियोस में जब भी मैं कुछ थोड़ा सा और आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊँगा तो इन टॉपिक्स का या फिर इन पॉइंट्स का जिक्र होगा, तो फिर आपको उस समय डाउट ना हो, इसीलिए मैं आपको पहले ही इनको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि हर टॉपिक के बाद मैं फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को ना स्किप मत कर देना, वरना पता चले कि आप इनको स्किप कर दो फिर आपके फैक्ट्स छूट जाएं। क्योंकि डेफिनेशन और एग्जांपल तो सबको पता होते हैं, पर क्वेश्चंस कहाँ फंसता है, फैक्ट्स पे। तो आप फैक्ट्स भी देखना साथ साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ए फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली, दैट इज विदाउट अ रिमाइंडर। तो क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? इस डेफिनेशन का मतलब है कि कोई भी नंबर जो इस नंबर को, जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 दे, तो वो उस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल से देखो, 18 है। अब 18 के मैंने ये सारे फैक्टर रखे, मतलब इन सभी नंबर से अगर मैं 18 को डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0, और ये सभी नंबर्स इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखो 28 का, तो 28 के ये सभी फैक्टर हैं। अगर आप 1 से 28 को डिवाइड करोगे तो भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 और 7 28 इन सभी से। ठीक है, तो ये देखो कुछ 2 पॉइंट्स हैं, नोट समझ लो। तो पहला नोट है, सिंस एवरी नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1, देयरफॉर 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब हर नंबर 1 से डिविजिबल है, तो 1 जो है ना वो सभी नंबर्स का फैक्टर है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल्सो एवरी नॉन जीरो नंबर डिवाइड्स इट सेल्फ एग्जैक्टली, देयर फोर एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। मतलब क्या है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा तो वो क्या करता है, खुद को डिवाइड 1 टाइम्स में कर ही लेगा, तो इसलिए हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि फैक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला फैक्ट है, जीरो इज़ एन एक्सेप्शन, इट कैन नेवर बी यूज्ड एज अ डिवाइजर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जीरो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, हम कभी भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब किसी नंबर को जब जीरो से डिवाइड किया ही नहीं जा सकता तो वो फिर किसी नंबर का फैक्टर कैसे होगा, है ना। अब जीरो से किसी नंबर को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं, ये एक खुद में एक कॉन्सेप्ट है, तो वो अभी नहीं बता रहा, आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। मतलब जो फैक्टर होगा किसी नंबर का, वो या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। एंड देयरफॉर देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के फाइनाइट ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तीसरा जो फैक्ट है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, आप देखो कैसे। द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर ऑलवेज अकर इन इवन नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे, तो अगर हम उनको काउंट करते हैं तो या तो वो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे 10 होंगे। ऐसा नहीं है कि 3 5 7 हो जाएं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कोई 2 फैक्टर्स का पेयर का मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर के बराबर होता है। अब ये क्या है, क्या बोला, ये देखो यहाँ समझो, इस एग्जाम्पल से देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने 72 नंबर लिया। अब 72 के सभी फैक्टर ये हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। तो अब ये इनको देखो, ये जो ब्लैक में लिखा है वो क्या लिखा है, ये लिखा है कि किन्हीं भी 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72 ही देगा। जैसे 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 72 आ रहा है। तो प्रोडक्ट करने के लिए 2 नंबर चाहिए, तो इसीलिए इवन नंबर्स में अकर होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर से रिलेटेड फैक्ट और उसका कॉन्सेप्ट। तो फैक्टर्स हो गया हमारा। अब हम मल्टीपल्स को देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इन मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज़ अ नंबर फॉर्म्ड बाई मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाई एनी होल नंबर। मतलब अगर हमें किसी नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं तो हम उस नंबर को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो उस नंबर के मल्टीपल्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हमें मल्टीपल्स निकालने 6 के, तो हम
किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 0 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, 1 से करोगे तो हमको 6 मिलेगा, 2 से करोगे तो 12 मिलेगा। ऐसे ही आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपको उसके मल्टीपल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए 0 आया। पर अगर हम देखें नेचुरल नंबर मल्टीपल्स ऑफ 6 तो क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, तो यहाँ पे 0 को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है जो कि 1 से बड़ा है या फिर 1 भी है तो वो 1 का मल्टीपल होगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम 1 की टेबल लिखते हैं या फिर 1 से काउंटिंग करते हैं तो 1 की टेबल में तो सभी नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 है उसके सभी नंबर मल्टीपल हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि मल्टीपल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो पहला फैक्ट है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो हर नंबर खुद का मल्टीपल इसलिए है क्योंकि अगर हम 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है। फिर है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। तो जो मल्टीपल्स होंगे किसी नंबर के वो तो या तो उस नंबर के बराबर हो सकते हैं या उससे बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। क्योंकि हम अगर किसी भी नंबर को 1 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, तो उससे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम ऐसे ही आएगा। तो इसलिए या तो जो मल्टीपल्स होंगे या उस नंबर के बराबर हो सकते हैं या उससे बड़े हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल मतलब है ही कि हम किसी भी नंबर को कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए वो इनफाइनाइट है कि मतलब इनफाइनाइट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट ही हमको मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि लिस्ट, ये डी नहीं एल है, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 16। अगर आपको मैं बोलूँ कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखो 16 के, तो आप लिख सकते हो 16, 32, 48, 64, 80। पर आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर पहले तो 0 आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आपकी बात सही है, 0 ही आना चाहिए पहले। पर जब भी हम मल्टीपल्स को लिखते हैं तो हम नेचुरल नंबर मल्टीपल्स को लिखते हैं, ठीक है। जब तक उसमें दिया ना हो कि होल मल्टीपल्स को लिखो, ठीक है, तो आप उसको नेगलेक्ट करिए। आप सिंपल से शब्दों में समझ लिए, आपको जब भी मल्टीपल्स की बात हो आप टेबल लिख दो उस नंबर की। जैसे मैंने कहा यहाँ 16 का बोला तो मैंने 16 की टेबल लिख दी, 16, 32, 48, 64 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर आपसे दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछे कि राइट द 12th मल्टीपल ऑफ 75, तो आप सीधा सीधा 75 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही उसका मल्टीपल होगा 12th। तो 75 का 12th मल्टीपल क्या है, 900 है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। तो चलिए अब हम प्राइम नंबर्स को पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1। इस बात को याद रखना, ग्रेटर देन 1 विच इज़ डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ एंड 1। इस डेफिनेशन का मतलब है कि कोई भी होल नंबर जो कि 1 से बड़ा हो और वो खुद से डिविजिबल हो रहा हो और 1 से डिविजिबल हो, तो वही नंबर्स हैं, उनको प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 और भी कई सारे हो सकते हैं, कई सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इनको देखो, जैसे 2 को देखते हैं तो 2 खुद से डिविजिबल है और 1 से, और इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही इन सभी में भी यही चीज़ फॉलो होगी। तो याद करने का तरीका ये है कि जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट प्राइम इज़ कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। तो दूसरे शब्दों में हम अगर इसको बोलें तो ये कह सकते हैं कि नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये दोनों बातें क्या कह रही हैं, ये देखो, ये जो ब्लू लाइंस में लिखा हुआ है तो वो कह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा हो और प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कि इवन ऑड के केस में था, जो नंबर इवन नहीं होते थे वो ऑड होते थे, वैसे ही यहाँ पर कंपोजिट नंबर का है कि जो नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होंगे। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखो, 4, 6, 8, 9, 10 और भी कई सारे हो सकते हैं। तो जैसे 4 के फैक्टर देखो 1, 2 और 4 खुद, तो 3 फैक्टर होगा, मतलब 2 से ज़्यादा, इसलिए कंपोजिट है। और इन सब के साथ भी यही कंडीशन है। तो आप देखो इनके फैक्ट्स, ठीक है। तो फैक्ट पहला क्या बोल रहा है, द नंबर 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये क्यों है, ये डेफिनेशन की वजह से है, क्योंकि उसमें बोला ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। द नंबर 2 इज़ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हाँ भाई, 1 से बड़ा होना चाहिए तो 2 ही होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हाँ, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही अपने प्राइम नंबर हैं, तो 4 जो होगा वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है।
तो अभी हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर तो देख लिए हैं, चलिए अब देखते हैं को प्राइम्स को। तो को प्राइम्स क्या होते हैं? टू नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली द कॉमन फैक्टर 1 आर कॉल्ड को प्राइम्स। मतलब ऐसे दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो और उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो वैसे नंबर को हम को प्राइम्स कहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखो 2 और 3, तो इन दोनों के बीच में क्या है? फैक्टर कॉमन 1। 3 और 4 में भी कॉमन फैक्टर 1 ही है। 4 और 9, 8 एंड 13 सभी में 1 ही कॉमन फैक्टर है और इनके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब देखो एक नोट लिखा हुआ है, आप देखो इसको, काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी। एनी टू प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम्स। एग्जाम्पल 3 एंड 5। मतलब क्या हुआ कि दो प्राइम नंबर तो हमेशा ही को प्राइम्स होंगे, क्योंकि उनकी डेफिनेशन यही है प्राइम नंबर की कि वो खुद की टेबल में आएंगे और 1 की टेबल में आएंगे। और को प्राइम्स होने के लिए भी यही है कि 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इसलिए को प्राइम तो प्राइम नंबर तो हमेशा ही को प्राइम्स हुए। बट को प्राइम्स नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर्स। मतलब और ये चीज़ भी बोल रहा है कि को प्राइम्स होने के लिए हर नंबर को प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो 4 एंड 6, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, पर को प्राइम्स की पेयर्स में इसलिए आए क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। सिमिलरली 1920, एक अपना प्राइम है, एक अपना कंपोजिट है। तो ये दोनों भी को प्राइम्स इसलिए हुए क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ठीक है, तो को प्राइम्स के बाद है ट्विन प्राइम्स। तो इसकी डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाई 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। तो इसमें दो कंडीशन है कि नंबर्स होने चाहिए प्राइम, और दूसरी चीज़ उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 2 का। मतलब कि दो ऐसे नंबर जो कि प्राइम हो और उनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। अभी एग्जांपल देखते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 100। अच्छा, ये बता रहा है कि 1 से 100 के बीच के जितने भी ट्विन प्राइम्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसे कि देखो 3 और 5 एक पेयर है ट्विन प्राइम्स का। अब देखो दोनों ही प्राइम है और दोनों के बीच में डिफरेंस भी 2 का है। ऐसे ही 5 और 7, 11, 13, और आप ये बाकी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सभी के सभी प्राइम नंबर है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो आई होप कि आपको ट्विन प्राइम्स भी क्लियर हुआ होगा। अब देखो प्राइम ट्रिपलेट, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्राइम नंबर्स का ट्रिपलेट होना चाहिए। तो यही लिखा है अ सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2। ये इंपॉर्टेंट था, जो कि 2 से डिफर कर रहे हो, ऐसे सेट ऑफ प्राइम नंबर को हम प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक है, तो द ओनली प्राइम ट्रिपलेट नोन सो फार इज़ 3, 5, 7। मतलब अभी तक की रिसर्च हुई है, हमने जितने भी नंबर्स को पढ़ा है, तो अब तक हमको जो प्राइम ट्रिपलेट मिला है वो सिर्फ यही मिला है 3, 5, 7। इसके बाद हमें प्राइम नंबर तो मिल रहे हैं, लेकिन उनके बीच का जो गैप है वो 2 डिजिट से ज़्यादा का हो जाता है, कहीं 3 डिजिट्स का, कहीं 5 डिजिट्स का, 2 डिजिट का नहीं रहता है। तो अभी तक हमें सिर्फ अभी तक एकमात्र यही प्राइम ट्रिपलेट मिला है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब है लास्ट टॉपिक, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। इनफैक्ट अगर आप किसी से पूछ के देखना कि ब्रो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन बता और क्या होता है ये बता दे परफेक्ट नंबर, तो वो नहीं बता पाएगा 90% केसेस में। अगर किसी को याद हो या फिर तो अलग बात है, पर आप ट्राई करके देखना ये चीज़। तो अभी देख लेते हैं परफेक्ट नंबर क्या है। ए नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ़ इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर्स का अगर हम सम निकालते हैं तो उसी नंबर के बराबर आ जाए। बस शर्त ये है कि यहाँ पे उस नंबर को ही एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। तो देखो कैसे एग्जांपल में देखो, जैसे ये देखो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। तो हमको एक्सक्लूड करना है उसी नंबर को, इसलिए हमने 6 को एक्सक्लूड कर दिया। अब देखो इन 3 फैक्टर को सम करते हैं, इन 3 फैक्टर्स का, तो 3 + 2 + 1 = 6 आ गया। तो ये 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे 28 को देखो 1, 2, 4, 7, 14, इसके बाद 28 था तो उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो 14 + 7 + 4 + 2 + 1 = 28। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 और 28 दो परफेक्ट नंबर हुए। इसके आगे और भी कई सारे परफेक्ट नंबर होते हैं, आप सर्च करना, आप खुद ट्राई करना निकाल के, तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। अच्छा, अब आपको एक टास्क दे रहा हूँ मैं, आप उसको करना। ये टास्क इसलिए जिससे मुझे ये पता चले कि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, पहली चीज़, और दूसरी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो टास्क ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और ये लिखना है कि 28 के बाद अगला जो परफेक्ट नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये आप कमेंट में लिखना। ये 2 फैक्ट और हैं जो मेरे से छूट गए थे, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आप देखो, नंबर 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है ना, वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होने के साथ साथ ओनली इवन प्राइम नंबर भी है। मतलब 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि
इवन भी है और प्राइम भी है। इसके बाद जो भी इवन नंबर आएंगे जैसे 4, 6, 8, 10 तो वो कंपोजिट हैं, वो प्राइम नंबर नहीं है। और अगला फैक्ट ये है 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो 9 जो है वो कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसके फैक्टर क्या हुए हैं 1, 3 और 9, 3 फैक्टर है, मतलब वो कंपोजिट है। पर स्मॉलेस्ट ऑड इसलिए क्योंकि इससे पहले यानी 9 के पहले जो भी ऑड नंबर हैं वो सारे के सारे प्राइम हैं, तो इसलिए 9 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ नया तो पक्का सीखने के लिए मिला होगा। फॉर एग्जांपल परफेक्ट नंबर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और आने वाली हैं। और अगले वीडियो जो इसके बाद आएगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि आप किसी नंबर को देख के कैसे बता सकते हो कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए चलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।